वेल ट्रेनिस, अब तक हम देख चुके हैं कि ज़बरदस्ती प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, और हम ये भी देख चुके हैं कि हमने ट्रांजिशंस कैसे करनी है, एनिमेशन कैसे करना है, टेक्स्ट को कैसे बड़ा या छोटा करना है, अपनी स्लाइड्स के अंदर वीडियोस और ऑडियोस कैसे ऐड करनी है, और हम एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन अब बना सकते हैं। और उम्मीद है कि आप इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। अब सवाल आता है, प्रेजेंटेशंस तो हमने बना ली हैं, अब वो प्रेजेंट कैसे करनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि प्रेजेंटेशन अच्छी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको प्रेजेंट करना है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम सीखेंगे कि हमने प्रेजेंटेशन देनी कैसे है। उम्मीद है कि आप स्कूल में भी होंगे, कॉलेजेस में भी पढ़े होंगे, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट भी होंगे, प्रोफेशनल्स भी होंगे, और बाज़ औक़ात कुछ ऐसे भी होंगे जो कि सेमिनार्स भी देते हैं। अब हर स्टेज के अपने अपने कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, जो कि हमें समहाउ फॉलो करने पड़ते हैं, और कहीं पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कहीं पे आपके पास लेवरेज होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑडियंस, अगर आपके पास सामने फिज़िकल ऑडियंस ज़ाहिर है बैठी होगी, तो सबसे पहले आप जब जाएं तो मेक श्योर करें कि आप सबके साथ एक दफ़ा आई कांटेक्ट करें, सबको देखें, और जब आप देखेंगे तो थोड़ा सा रिलैक्स हों, लंबा सांस लें और इनहेल करें, और उसके बाद एक्सहेल करें, रिलैक्स करें अपने माइंड को, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा होता है। थोड़ा सा रिलैक्स करें, ज़रूरी नहीं कि आप जाते साथ ही बोलना शुरू कर दें। 10 सेकंड ज़रा ऑडियंस को जज करें कि ऑडियंस आपकी है कैसी, और जब आप ये कर लेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। फिर उसके बाद आ जाती है कि आपकी ड्रेसिंग कैसी है। ड्रेसिंग जो है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपकी ड्रेसिंग बेहतर होगी, चाहे वो आप लोकल हमारे शलवार कमीज़ हो या पेंट शर्ट हो, या जिस तरह मैंने कॉम्बिनेशन पहना हुआ है, कुछ भी हो, आपकी ड्रेसिंग ऐसी होनी चाहिए जो कि ऑडियंस को अच्छी लगे, स्टैंडर्ड होनी चाहिए, फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, कोई ओवर द टॉप नहीं होनी चाहिए चीज़। अब उसके बाद हम बात करते हैं अपनी वॉइस की। जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, अगर आप एक मोनोटनस सी आवाज़ में, एक ही फ्लैट आवाज़ में बात करते रहेंगे, तो ऑडियंस का इंटरेस्ट ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो मेक श्योर करें कि आपकी आवाज़ जो है कम ज़्यादा, जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, एग्जैक्टली वैसी ही होनी चाहिए। कहीं पे आप तेज़ हो जाएं, कहीं पे थोड़ा सा स्लो हो जाएं, कहीं पे आप ऊंचा हो जाएं, कहीं पे आवाज़ को धीमा कर लें। तो ये एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉलो करने के लिए। उसके बाद आता है टाइम। मेक श्योर करें कि जो आपने टाइम डिसाइड किया हुआ है, बाज़ औक़ात होती हैं प्रेजेंटेशन 30 मिनट की होती हैं, बाज़ औक़ात जब आप सेमिनार्स की बात करते हैं तो बाज़ औक़ात एक ही प्रेजेंटेशन होती है आपकी, लेकिन वो डिवाइडेड होती है 2 से 3 से 4 से या उससे ज़्यादा स्पीकर्स के दरमियान। तो आपने टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करनी है, यानी कि जो आपका पार्ट हो वो आपने इतना वेल प्रिपेयर किया हो कि आप अगले स्पीकर को जब दावत दें तो उसके पास इतना मार्जिन हो कि वो भी 10 सेकंड का वेट करके ऑडियंस के साथ इन्वॉल्व हो सके। तो मेक श्योर करें कि आपकी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड हो। हाँ, इन केस अगर आपको फील होता है कि आप ऑडियंस के साथ थोड़ा सा आपका गैप ज़्यादा होना शुरू हो गया है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आप उनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपने बताया कि जी मैंने जो भी आप अपने प्रेजेंटेशन का टॉपिक है, उस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर लें। हाँ जी, मैंने क्या बताया, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, या इस तरह के आप कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। उससे ये होता है कि ऑडियंस का और आपका जो है इंटरेक्शन शुरू हो जाता है, और उसका ये फ़ायदा होता है कि सबका फोकस आपकी तरफ दोबारा से आ जाता है। वेल ट्रेनिस, आज हमने देखा कि प्रेजेंटेशन देनी कैसे है। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताई कि प्रेजेंटेशन हम इस तरह से दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसको ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, और मेक श्योर करें कि प्रैक्टिस ज़रूर करके जाएं प्रेजेंटेशन की बिफोर गिविंग इट टू द ऑडियंस। थैंक यू वेरी मच।